बात करते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से आपको खबर बता दें, जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल बयानबाजी पर। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए वो चिंतित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। राहुल की सुरक्षा को लेकर खड़गे ने पत्र लिखा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट कर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल बयानबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने लिखा कि वो चिंतित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर राहुल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे और राहुल की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल बयानबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने बताया कि वो चिंतित है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राहुल की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा था। राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। कई सारे बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी से कर डाली थी, जिसके बाद कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर राहुल गांधी के संबंध में ये पत्र लिखकर पीएम मोदी से अपील की थी कि जो भी बीजेपी नेता राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी से कर रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी हाईकमान द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। वशिष्ठ आश्रम अयोध्या धाम से पधारे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, काशी से पधारे जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कंवल दास वेदांती जी महाराज, योगी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री महंत चैताईनाथ जी महाराज, आज के इस समारोह में उपस्थित बिहार बक्सर से पधारे योगी शीलनाथ जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, महंत रविंद्रदास जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन सरकार जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के प्रधानाचार्य, उनके आचार्यगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों और अन्य सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सभी सम्मानित पूज्य संतों को, अन्य सभी अतिथियों को, जिन्होंने
योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की इस 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस समारोह में उपस्थित होकर के पूज्य संत महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, अपनी भावांजलि व्यक्त की है। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि कल है और समारोह कल इसी स्थान पर आयोजित होगा। हम सब देख रहे हैं दोनों संतों का पूरा जीवन देश के लिए और धर्म के लिए समर्पित था। धर्म के का मतलब उन्होंने केवल उपासना विधि नहीं माना। धर्म जो वास्तव में भारतीय मनीषा की अवधारणा धर्म के बारे में है, धर्म के उस परिपूर्ण स्वरूप को उन्होंने उसके अनुरूप जीवन जिया, उसके अनुरूप उन्होंने अपना आचरण किया। एक संत की भूमिका समाज में मार्गदर्शक की किस रूप में हो सकती है, इसके लिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने ब्रह्मलीन। तो आप गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते बात मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ में सराफा व्यापारी के वहां हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपी चोर को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी चोर से 1 किलो सोना भी बरामद किया है। पुलिस को मिली सफलता को लेकर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इंडिया वॉइस संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मेरठ के थाना डेलीगेट को एक मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, डेलीगेट पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में 1 किलो गोल्ड बरामद किया है। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी। बात करते हैं सर, 1 किलो गोल्ड बरामद हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले एक तहरीर प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिसमें बताया गया था एक व्यापारी द्वारा कि उनका जो पार्टनर है वह उनका करीब 2700 ग्राम के आसपास सोना लेकर चला गया है। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा टीम इसमें गठित की गई थी और इसमें एसओजी की टीम को भी लगाया, सर्विलांस टीम को लगाया गया था। और इसमें जो उनका पार्टनर था उत्तम पाटिल, वो उसे हमने मेघालय शिलोंग से उसे हमने मतलब रिमांड पर लेकर आए थे और यहाँ पर से उसके पास से करीब हमने 1 किलो सोना रिकवर किया है और उसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर उसमें उसे जेल भेज दिया गया। सर, क्या आप उसका आपराधिक इतिहास था? पहले भी उसने शराब से चोरी वगैरह की? देखिए, वो कारीगर था, पुराना कारीगर है और ये लोग सोने की गलाई का काम करते थे। दो लोग पार्टनर्स थे आपस में और इसके ऊपर कर्जा काफी बढ़ गया जो इसने पूछताछ में बताया। और कर्जा के उसमें इसने कुछ जो सोना है इसने कर्जा चुकाने में दे दिया और बाकी 1 किलो सोना हमने इसके पास से रिकवर किया है। अच्छा सर, लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए आपके क्रम में सर जगह जगह पीसीबी हुई है, आप मामले खुल भी रहे हैं। ब्रह्मपुरी का मामला भी हाल ही में खुला है, बड़ी चोरी थी वो भी। ऐसे ही लालकुर्ती का मामला खोला था, उसमें भी बड़ी चोरी थी। फिर तीसरा सर ये डेलीगेट का मामला है चोरी। सर, इसमें कुछ संज्ञान लिया गया, कोई टीम बनाई गई है जो चोरी का मामला रात दिन हो रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया कि चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, इसी को देखते हुए आपने देखा भी होगा कि हमने लगातार चेकिंग अभियान हमने शुरू कर रखा है। रैंडम टाइम पे रात में भी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हमने गश्त बढ़ा दी गई, पैकेट्स बढ़ा दी गई हैं। कुछ एरियाज जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं थे वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कराए गए हैं। हम लोग प्राइवेट में भी गश्त करवा रहे हैं। जो आम जनता है उनसे लगातार हम लोग कंटिन्यूस टच में हैं। वो लोग कोई भी सूचना देते हैं उसको तुरंत ही हम लोग मतलब एक्टिवली हम लोग उसको देखते हैं। और जो पुराने चोर हैं उनका लगातार सत्यापन कराया जा रहा है, उनके मूवमेंट पर हम लगातार नजर रख रहे हैं। और जो भी ऐसे अपराधी हैं जो अभ्यस्त हो चुके हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उनका हिस्ट्री शीट भी खोला जा रहा है ताकि हम लोग लगातार उन पर निगरानी कर सकें। उन जो गैंग बनाकर चलते हैं उनका गैंग हम लोग पंजीकृत करा रहे हैं, गैंगस्टर हम लोगों की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ प्रिवेंटिव जो हमारा वो है आपकी जो निगरानी है वो सारी चीजें की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी आयुष सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि जो भी चोर है उसका हम सत्यापन करा रहे हैं। लगातार चोरी के घटनाएं बढ़ती जा रही थी, उसको इस टाइम मेरठ एसपी सिटी ने लगाम लगाते हुए चोरों को दुरुस्त कर दिया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफ की रिपोर्ट।
और अब सीधे आपको महाराष्ट्र के वर्धा लिए चलते हैं, जहां पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है। कामनाएं देता हूं। साथियों, हमने विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के लिए महाराष्ट्र को चुना। हमने वर्धा की इस पवित्र धरती को चुना क्योंकि विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है। ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। आप याद करिए, हमें इतिहास में भारत की समृद्धि के कितने ही गौरवशाली अध्याय देखने को मिलते हैं। इस समृद्धि का बड़ा आधार क्या था? उसका आधार था हमारा पारंपरिक कौशल। उस समय का हमारा शिल्प, हमारी इंजीनियरिंग, हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे। हमारा धातु विज्ञान, हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी। उस समय के बने मिट्टी के बर्तनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था। इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुंचाता था? सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, बढ़ई, मिस्त्री, ऐसे अनेक पेशे ये भारत की समृद्धि की बुनियाद हुआ करते थे। इसलिए गुलामी के समय में अंग्रेजों ने इस स्वदेशी हुनर को समाप्त करने के लिए भी अनेकों साजिशें की। इसलिए ही वर्धा की इस धरती से गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया था। लेकिन साथियों, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। उन सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की लगातार उपेक्षा की। जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। साथियों, अब आजादी के 70 साल बाद हमारी सरकार ने इस परंपरागत कौशल को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू की। विश्वकर्मा योजना की मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर
इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इसमें कारीगरों को मॉडर्न मशीनरी और डिजिटल टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जा रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपये तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। तभी तो ये इतनी सफल है, तभी तो ये लोकप्रिय हो रही है। और अभी मैं, हमारे जीतन राम मांझी जी प्रदर्शनी का वर्णन कर रहे थे, मैं प्रदर्शनी देखने गया था। मैं देख रहा था कितना अद्भुत काम परंपरागत रूप से हमारे यहां लोग करते हैं। और जब उनको नए आधुनिक टेक्नोलॉजी टूल मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलते हैं, उनको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सीड मनी मिलता है, तो कितना बड़ा कमाल करते हैं, वो अभी मैं देख के आया हूं। और यहां जो भी आप आए हैं ना, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप ये प्रदर्शनी जरूर देखें। आपको इतना गर्व होगा कि कितनी बड़ी क्रांति आई है। साथियों, हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी ऐसी। तो आप महाराष्ट्र के वर्धा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।